हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, आज की वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जो हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहीं से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर के। वो सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करने के बाद आप देखिएगा एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आता यहीं से है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। तो हर क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका, जितने भी हमारे क्वेश्चन है ना आज तक जो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं आपके लिए, एक दूसरा तीसरा, ठीक है। आज हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। आज तो हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन ही हो गए हैं, है ना। तो इनकी पीडीएफ एट लास्ट में आपको दे दूंगा। जैसे ही हमारे टॉपिक खत्म होगा मैं आपको ये सेंड कर दूंगा इन दी टेलीग्राम। वो टेंशन आप मत लें। हाल फिलहाल आपको अपना फोकस यहाँ रखना है, चीजें करनी है। स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस के ले लीजिए, उनको रिवाइज करिए, है ना। और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करते हुए चलिए बच्चे। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, कॉन्सेप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। क्वेश्चंस तो आप कितना ही कर लें उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। फर्क अगर किसी बात से पड़ता है 12th में, तो पड़ता है आपके अपने नोट्स। आप नोट्स तैयार करिएगा और नोट्स तैयार करने के बाद देखिएगा आप अपने अंदर कितना इंप्रूव पाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है बच्चे, दैट इज 4th वन क्वेश्चन, है ना। कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर। से जेड गलती से यहाँ प्रिंट हो गया था, ठीक है। तो बात यह है कि एक्स और वाई दो कंपनी के पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बांटते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3:2 का मतलब हुआ 3/5 2/5। क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ तो द कैपिटल ऑफ ₹8 लाख एंड ₹6 लाख, यानी एक्स की तो 8 लाख है और वाई की आपकी 6 लाख रुपये है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, या इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इस तरीके से लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 5% आपको प्रोवाइड करवाना है। ओके, वाई इज टू बी अलाउड अ सैलरी, वाई को सैलरी मिलनी है ऑफ ₹60,000, ठीक है, ऑफ ₹60,000 पर एनम लिखा था यहाँ पे, ठीक है, पर एनम। यार नहीं लिखा है कुछ, पर एनम नहीं लिखा है, लेकिन पर मंथ भी तो नहीं लिखा है, पर क्वार्टर भी तो नहीं लिखा है। अब बात समझ रहे हैं मेरी। या तो पर एनम लिखा है, अगर पर एनम नहीं लिखा है तो मंथली कहाँ लिखा है, क्वार्टरली कहाँ लिखा है, हाफ ईयरली कहाँ लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो आप इसको कंसिडर करते हैं कि ये पर एनम की बात हो रही है। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में पर एनम की बात हो रही थी। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। आगे कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वॉज ₹2,40,000। ये जो कॉन्सेप्ट आया ना बच्चे, कह रहा है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है 2,40,000 रुपए, इसकी बात कर रहा है। इट इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, वाई को सैलरी देने के बाद है ये प्रॉफिट 2,40,000 रुपए। मैंने आपको कल के कॉन्सेप्ट में सिखाया था, क्वेश्चन हमने किए थे, हमने कॉन्सेप्ट ही ये पढ़ा था कल कि हमको प्रॉफिट आफ्टर वाला नहीं चाहिए। कैसा आफ्टर वाला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चाहिए। सैलरी के बाद, आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी नहीं चाहिए, टू द पार्टनर की बात हो रही है। आफ्टर प्रोवाइडिंग कमीशन नहीं चाहिए, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चाहिए, आफ्टर क्रिएटिंग जर्नलिज्म नहीं चाहिए। हमको प्रॉफिट चाहिए बिफोर एवरीथिंग, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर सैलरी टू द पार्टनर, बिफोर कमीशन टू द पार्टनर, बिफोर क्रिएटिंग जर्नलिज्म, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप मेरी बात बिल्कुल क्लियर रखें। तो यहाँ पर वो जो कल का टॉपिक है वो आया हुआ है। अगेन जो नीचे की लाइन लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सिखाने आपको मैं आया हूँ आज। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। काम तो वही करना है, काम तो वही करना है बच्चे। हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बनाना तो है। हमको बनाना तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही है बच्चे। अब जो बात ये क्वेश्चन आपको सिखाने का प्रयास कर रहा है, जो मैं स्पेशली आपको सिखाने आया हूँ, वो ये सिखाने आया हूँ बच्चे, आफ्टर वाला केस तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कल ड्रिल करवाया। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। कोई भी वीडियो बच्चे मिस नहीं करनी है, कोई भी वीडियो नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे आता है तो फिर मैं क्यों ही देखूं। आप रोज वीडियोस वॉच करिए, ठीक है, और स्पीड में वॉच कर लीजिए, है ना। 1.5 में वॉच कर लीजिए, 1.25 में वॉच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखनी रोज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं आज आपको सिखाने ही आया हूँ बच्चे, मैं आपको सिखाने ही आया हूँ कौन सी वो कंडीशंस हैं जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बनाने
से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जबकि 12th की स्टार्टिंग, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट जो बोलने जा रहा हूं, होती है फ्रॉम दी P&L अप्रोप्रिएशन। मतलब 12th का अकाउंट ही यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप की बात जहां होगी वहां P&L अप्रोप्रिएशन से ही शुरुआत होगी। बट कुछ कंडीशंस हैं बच्चे, जहां पे बिफोर फ्रेमिंग आउट दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वी हैव टू फ्रेम आउट, वी हैव टू मेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? आप इसको रट्टा नहीं मार रहा है कौन कौन सी कंडीशन है। कंडीशन क्या? ऐसा किसी भी बात का जिक्र क्वेश्चन के अंदर हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा किसी भी बात का जिक्र क्वेश्चन के अंदर हो जो कि थर्ड पार्टी से रिलेट करता हो, या यूं कह लें कि ऐसी किसी बात का जिक्र हो विच इज नॉट रिलेटेड विद द पार्टनर, ऐसी कंडीशन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या है बोला मैंने? देखो, यहां पे बात करी गई है कि जो मैनेजर है उस मैनेजर को कमीशन मिलना है, किस पर? नेट प्रॉफिट पर। कितना परसेंट? 5%। बात समझ रहे हो? जो हमारा मैनेजर है उसको कमीशन मिलना है नेट प्रॉफिट पर 5%, और मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैनेजर विल गेट कमीशन विच इज द इनकम ऑफ मैनेजर, बट द थिंग इज दैट जो मैनेजर है ही इज नॉट आवर पार्टनर। अगर वो पार्टनर नहीं है तो उसका ये जो खर्चा है वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखा सकता मेरे भाई। कहां दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऐसी कोई बात जो थर्ड पार्टी को रिलेट कर रही हो, या ऐसी कोई बात जो पार्टनर्स की तो एटलीस्ट नहीं है, जो थर्ड पार्टीज की हैं, दूसरों की हैं, ऐसी कोई कंडीशन अगर आपको क्वेश्चन में दी जाए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले। बात समझ में आई? और क्या क्या हो सकता है सर? और बताओ क्या क्या हो सकता है। सपोज करो एक्स और वाई, यहाँ दो पार्टनर है ना, एक्स और वाई दो पार्टनर है ना। सपोज करो एक्स ने फर्म को 1 लाख का लोन दिया, 1 लाख का फर्म को लोन दिया, और इस लोन पर इस बंदे को 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 6,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसको सपोज करते हैं 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन हिज एडवांस विच हैज बीन गिवन बाय हिम टू द फर्म। तो ये जो 6,000 एक्स को मिलने की बात हो रही है एज अ इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, ये भी अगर दिया होता तब भी हमको बिफोर फ्रेमिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो एक्स है उसने 1 लाख रुपए फर्म को एज अ थर्ड पार्टी दिए हुए हैं, लोन दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है। उधार तो कोई भी दे देता है, उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया? उसने ये 1 लाख रुपए फर्म को एज अ पार्टनर नहीं दिया है, एज अ थर्ड पार्टी दिया है, तो उसको एज अ थर्ड पार्टी ये इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है। तो एज अ थर्ड पार्टी कुछ भी होगा, किसी का भी होगा, उस कंडीशन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। किससे पहले? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले। अभी क्लियर हुआ? यस। वाई ने अगर बाय द वे बिल्डिंग दी होती और बिल्डिंग के बदले रेंट ले रहा होता, ऐसा भी कई बार होता है, वाई ने बिल्डिंग दी होती और वाई को बिल्डिंग के बदले रेंट मिल रहा होता, उस केस में भी वाई पार्टनर नहीं था, थर्ड पार्टी था। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा तब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई होप जितनी बात मैंने आपको बताई बच्चे वो क्लियर हुई होगी, है ना? जितनी बात मैंने आपको बताई बच्चे वो क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलो। और मैं यही सिखाने आपको आया था आज, है ना? ये जो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी प्रॉफिट, ये तो मैंने कल आपको सिखाया था, बहुत बड़ी बात है नहीं। बट आज आपको मैं यही सिखाना आया था कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ हमको समझ में आ गया कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मेरी एक बात और सुने, यहाँ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2,60,000 रुपये हमको दिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ लिखा है ना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2,60,000 रुपये है। मुझे अभी कहीं तो दिखा था, सॉरी 2,40,000, नॉट 2,60,000, 2,40,000 है। आई एम सो सॉरी बच्चे, 2,40,000 रुपये कंपनी का प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट कैसे है? देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। वाई को सैलरी देने के बाद, तो वाई को सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, बिफोर चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, पहले का प्रॉफिट चाहिए। कमीशन टू द पार्टनर देने के बाद वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, बिफोर चाहिए, पहले का प्रॉफिट चाहिए।
तो आफ्टर वाला कोई भी पॉइंट होगा, आफ्टर वाला कोई भी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ वाई की सैलरी आफ्टर वाला पॉइंट है 60,000 रुपया, वो गिवन प्रॉफिट में ऐड होता है तब जाकर सही प्रॉफिट निकलता है। कल बताया था आपको, आई होप अभी क्लियर हो रहा होगा। तो 2,40,000 प्लस 60,000, दिस विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी प्योरली, 3 लाख का कंपनी को प्रॉफिट। और यहाँ हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है बिफोर मेकिंग दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर्स रुपीज, अगेन राइटिंग में मेरी मत जाना बिल्कुल भी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, राइटिंग यहाँ बहुत खराब है, ठीक है, और उतने ही मजबूत कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, और मैं आपके कॉन्सेप्ट इतने मजबूत कर दूंगा ना, वादा रहा मेरा आपसे। आप कंटिन्यूस वीडियोस वॉच करिए, जितना आपसे कह रहा हूँ उतना करिए, आप एक बार फॉलो करके देखिए, तब इससे आपकी कॉन्सेप्ट मजबूत ना कर दूं तब कहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करें, हमको समझ में आ गया कि हमारी कंपनी को इस कंडीशन में या इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी कंपनी को भाई 3 लाख का प्रॉफिट है, 2,40,000 का प्रॉफिट नहीं है। जो 60,000 भाई की सैलरी थी वो भी उसमें ऐड करनी थी, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपये अल्टीमेटली है। एंड प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है बच्चे, वो होता है क्रेडिट हमेशा, प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट कभी नहीं होता। तो प्रॉफिट का अगर बैलेंस क्रेडिट है तो आप इसको टू साइड ना लिखे, बाई साइड लिखेंगे, हमेशा प्रॉफिट बाई साइड लिखा जाता है, ठीक है। बाई, अभी नेट नहीं है, बस इतनी बात है, बाई प्रॉफिट दैट इज ऑफ रुपीज 3 लाख। 3 लाख कहाँ से आया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा, किसी के मन में अगर ये डाउट उठ रहा हो कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम प्रॉफिट को टू साइड रिप्रेजेंट करते हैं, टू नेट प्रॉफिट, आई एग्री विद दिस, टू साइड दिखाते हो आप, लेकिन वो टू साइड का नहीं होता, बाई साइड का होता है, क्योंकि बाई वाला साइड बढ़ा आ रहा होता है। इसलिए जब भी आपको प्रॉफिट दिखाना पड़े सही में, आप बाई से उसको स्टार्ट करेंगे, बाई प्रॉफिट 3 लाख रुपया। नाउ टू कमीशन, है ना। अभी जो कमीशन है ये देना किसको है भाई, ये जो कमीशन है वो देना किसको है, कमीशन टू दी मैनेजर, ठीक है। कमीशन हमको किसको देना है बच्चे, एक बार देख लूँ ये पेन सही विजिबल हो रही है कि वाइट करूँ उसको, आई थिंक वाइट करना चाहिए, है ना। पेन वाइट करता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा और ज़्यादा विजिबल रहती है। चलिए, तो कमीशन टू द मैनेजर आपने लिखा, वो बच्चे 3 लाख का जो प्रॉफिट है, 3 लाख का जो प्रॉफिट है उस पर मिल रहा है 5%, यानी 3 लाख इंटू 5/100, इट विल बिकम 3 5 15, तो ये आएगा बच्चे 15,000 रुपया। कितना आएगा, 15,000 रुपया आएगा। तो प्रॉफिट आपको 3 लाख रुपये हुआ, मैनेजर को कमीशन दिया आपने 15,000 रुपये, क्योंकि 15,000 इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने कहा था कि नेट प्रॉफिट का 5% मिलना है, तो प्रॉफिट भाई 3 लाख था, 3 लाख का 5% 15,000 यहाँ आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, आपको सही प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है भाई। बाई वाला जो साइड है वो 3 लाख रुपए है। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि हमने मैनेजर का कमीशन टू साइड क्यों दिखाया, बाई साइड क्यों दिखाया। मैनेजर का कमीशन खर्चा है, खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, एग्जैक्टली, सब सही पकड़ रहे हो अभी, है ना। टू नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट कैसे, 3 लाख जो है बाई वाला, तो 3 लाख आपने यहाँ पे रिपीट किया, इसे अकाउंट आपने क्लोज किया, 3 लाख से 15,000 घटाया तो बचता है आपका 2,85,000 टू नेट प्रॉफिट। जैसे मैं देखो, मैंने यहाँ पे तो मैंने क्या किया, यहाँ 2,85,000 का जो नेट प्रॉफिट है टू साइड लिखा मैंने टू साइड, बट ये है नहीं टू साइड का, ये उधर का बैलेंस है भैया, यहाँ बड़ा आ रहा है ना 3 लाख रुपया, बड़ा कहाँ का फिगर आ रहा है, यहाँ का फिगर बड़ा आ रहा है। तो मैच करने के लिए अकाउंट को 3-3 लाख लाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ा जबरन, वरना है नहीं है यहाँ का अमाउंट, ये उधर का अमाउंट है, मतलब क्रेडिट अमाउंट है। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझे, तो 2,85,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। अभी आ जाओ आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, अगेन पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले हम बाई साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे बाई, है ना, बाई प्रॉफिट, एंड मैंने आपसे कहा था बाई नेट प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं, कोई इश्यूज बात से नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिखें, और ब्रैकेट में एक बात मैंने आपको बता रखी है बार बार, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट लिखें तो बहुत अच्छा इंप्रेसिव रहता है। तो ये बच्चे आपका है 2,85,000 रुपये, समझ में आ गई बात, 2,85,000 रुपये है। अच्छा, टू साइड आपको चार्ज करना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आपके पार्टनर एक्स है और वाई है, अब है कितना वो एक बार हम देख लें, चेक कर लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो वो तो आपका 5% है, 8 लाख का 5%, 8 5 40 40,000, और 6 लाख का 5%, 6 5 30,000 रुपया। हरी बात समझ में, तो 40,000 और 30,000, 40,000 कहाँ से आया, समझ में आ रहा होगा। हाँ बच्चे, ये तो आना चाहिए बच्चे, ये तो अब आना चाहिए, देखो इसका कोई इलाज नहीं है, ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो तो आपको आना चाहिए बच्चे, नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, ये काम तो आपको आना चाहिए,
ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर बात करी थी क्वेश्चन ने सैलरी की, और सैलरी सिर्फ मिल रही है वाई को, मे बी वाई एक्टिव पार्टनर रहा होगा, तो वाई को मिल रही है 60,000 रुपये पर एनम। एक ही बार आप बाहर लिख दें। और ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं करना है कि एक बार ऐड करना है एक बार लेस करना है, ऐसा क्यों करना है, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया। आप ये कभी नहीं बोलते हो कि आज नहा रहा हूँ फिर कल फिर नहाऊंगा फिर मैला हो जा रहा हूँ, ये कोई बात थोड़ी होती है। आज खा रहा हूँ फिर भूख लग जा रही है, ये क्या लॉजिक होगा? आपको खाना पड़ेगा ना बार बार, या कभी कभी खाते हो, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, ठीक। अच्छा, इतना ही था क्वेश्चन में, आप देखें इतना ही था, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं हुई है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं हो रही, क्योंकि ड्राइंग का मामला तो है ही नहीं। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और एक आपका सैलरी की बात थी, ठीक है, हमने दोनों रिकॉर्ड कर दी। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको करना है कि भैया आप देख लें कि बड़ा कहाँ का आ रहा है, 2 साइड वाला बड़ा आ रहा है कि 3 बाई साइड वाला बड़ा आ रहा है। तो 2 देखो, 2 का तो 7 और 6 1,30,000 रुपया, जबकि वहाँ 1,85,000 रुपये है यार, बड़ा बाई वाला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे आप 2,85,000, तो जो बड़ा फिगर आता है उसको आप बोथ साइड रिपीट कर देते हो। यहाँ भी आप लिखें 2,85,000, 2,85,000, आ रही बात समझ में, यही फिगर यहाँ पे रिपीट हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा बच्चे, अब मैंने आपसे 1000 बार कह दिया है, हम बात करेंगे इसके बाद हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट की, हम हमेशा बात करेंगे वर्किंग नोट के। वर्किंग नोट किस बारे में, हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल लॉस। और इस केस में अगर हम बात करें, हमको डिविजिबल प्रॉफिट हो रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। हमारी इनकम साइड 2,85,000 है, जो एक्सपेंसेस हैं सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में वो सिर्फ 1,30,000 रुपये हैं, तो हम प्रॉफिट में है अभी स्टिल। तो 2,85,000 माइनस 1,30,000, ठीक है, इट विल बिकम आई थिंक 8 से करेंगे 5 और ये 2 से, यानी 1,55,000, ये हो रहा है बच्चे 1,55,000। इसमें अधिकार किसका है, एक्स का और वाई का। तो एक्स का जो अधिकार है वो हो गया 1,55,000 इंटू 3/5, वाई 3/5, क्योंकि रेशियो 3/2 दिया था। 3/2 का मतलब क्या होता है, अगर आपको रेशियो 3/2 दिया ना बच्चे, तो इसका क्या मतलब है 3/2 का, 3/2 का मतलब है 3 और इन दोनों को जोड़ के 5, 3/5, 2 और इन दोनों को जोड़ के 5, 2/5, ठीक है। तो वाई को कितना मिलने वाला है, दैट इज 1,55,000 इंटू 2/5। समझ रहे हैं बात, काटेंगे जनाब इसको, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 है ना, तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ठीक है। हाँ, 3 एकम 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 यानी 90, यार आपका 93,000। समझ में आ रही बात आपको, क्या करा मैंने, 5 से इसको काटा, 1,55,000 को 31,000 आ रहा है, 31,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 93,000 आ रहा है। 5 से फिर इसको काटेंगे तो अगेन 31,000 आएगा, 31,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 एकम 2 2 3 6 यानी 62,000 रुपये, 62,000 रुपये आएगा, ठीक। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कैसे, यहाँ लिखते हैं बच्चे टू प्रॉफिट, है ना, क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ही लिखते हैं, करेंट नहीं लिखते। करेंट सिर्फ तब लिखते हैं जब कैपिटल फिक्स होती है, कल सिखाया था एक्स और वाई। तो एक्स को मिल रहा है भाई 93,000 और उसको मिल रहा है 62,000, दोनों को मिलाकर हो जाएगा 1,55,000 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। 2-3-4 बातें सिखा के गया लगभग, है ना। एक तो उसने सिखाया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाना होता है, बिफोर आफ्टर वाला केस था वो उसे समझाया, ठीक है। बाकी डिविजिबल प्रॉफिट तो आपका ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इसने भी किया ही है। उतारो फटाफट स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना हो तो फटाफट ले लीजिए आप। तो कोई बच्चे बात आपको उतारनी हो फटाफट आप उतारिए इस बात को, है ना, फटाफट करिए उस बात को उतारिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिए अगर आपने उतारा नहीं है तो। और ये क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट भी अगर आपको करना हो कर लीजिए। चलिए ठीक हो गया हुआ, कहानी खत्म हो गई होगी। चलिए हम अगेन फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपा एंड सीमा वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एक बात सिखाने का प्रयास आपको करेगा, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक। सुनिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। हालांकि मैंने जब आपको बताया था ना, जब मैं आपको फॉर्मेट बता रहा था ना एप्रोप्रिएशन का, तो मैं आपको बहुत सारी बातें उस टाइम बता रहा था, लिखी भी थी मैंने। होप सो आपने उसके नोट्स बनाए हो, तो अगर वो बनाए हैं उनको पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको दिक्कत
कंफर्म तौर पर नहीं हो रही है, तो ये तो मैं गारंटी देता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है दीपा एंड सीमा आर पार्टनर्स, दीपा और सीमा पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1 यानी आधा आधा बांटते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ दीपा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। दोनों 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको सैलरी मिल रही है, या सैलरी के अधिकारी वो दोनों हैं, दीपा और सीमा दोनों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इनको 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम। इनको 10% पर एनम के हिसाब से ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना होगा। ये बच्चे यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, तो ये मिसप्रिंट बच्चे यहाँ पे हो गया था। ये वाली बात मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। ये वाली बात पूरी गलत है, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये रॉन्ग लाइन या मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। चलिए आगे कहा है यहाँ तक की लाइन समझ में आ गई। आगे हमको कहा है दैट देयर कैपिटल वर 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए है। उसी 5 लाख पे उनको 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, ठीक है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 रुपए ईच। दोनों ने जो ड्राइंग कर रखी है वो 60,000 रुपए कर रखी है, दोनों ने कोई अलग अलग अमाउंट नहीं निकाल रखे। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ ₹1,00,000। गजब की बात हो गई, कंपनी को हो गया लॉस। अब आप क्या करें, यहाँ तो कंपनी को लॉस हो गया। जब कंपनी को लॉस होता है, सुने ध्यान से, जब कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देती, कंपनी सैलरी टू द पार्टनर्स नहीं देती, कमीशन टू द पार्टनर नहीं देती, जनरल लेजर को क्रिएट नहीं करती, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। एक कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग और है, मैं उसको कल आपको बताऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको आज एक तो मैंने यहाँ जो सिखाया वो सीख लिया होगा, यहाँ मैं सिखाने आ रखा हूँ कि अगर फर्म को लॉस हो जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जर्नलिज्म नहीं बनाए जाते, नहीं दिए जाते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है। चलिए तो लेते हैं भाई, तो लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है ना? फिर तो हम लेते हैं, ठीक बात, फिर तो हम लेते हैं। देखो मैं इसी के अंदर इसको बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपने ले लिया है तो फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है, तो मैं इसी के अंदर इसको कर देता हूँ बच्चे, ठीक है। थोड़ा मेरा काम भी इजी हो जाएगा, ठीक। और आप सेट, ये नहीं मिटाना था बट चलो कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, कॉन्सेप्ट आपने बहुत मजबूत करना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट मानिए मेरी, है ना, मेरी इतनी बात मान लीजिए आप कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल मजबूत करिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। चलो अब यहाँ लॉस हुआ है, लॉस तो भैया टू साइड लिखा जाता है, टू नेट लॉस, ठीक है, टू नेट लॉस। अब यहाँ पे आप लिख दें ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट करके, ठीक है। कितने का लॉस आपको हुआ है? 1 लाख का लॉस हुआ है। बाकी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बात है वहाँ पे है, अवॉइड करिएगा, होती नहीं है, कर ही नहीं सकते। लॉस हुआ है, ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कहाँ से दे भाई, खुद ही कंपनी लॉस में है, नहीं देगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कंपनी चार्ज करेगी भाई, लिखेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कंपनी चार्ज करेगी, ये तो कंपनी छोड़ती नहीं है, ये वो करेगी, ठीक है। कौन है? दीपा है और सीमा है, दीपा सीमा DS कर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ड्राइंग जो कर रखी है ना बच्चे, 60,000 रुपए ईच कर रखी है, दोनों ने 60,000 की ड्राइंग कर रखी है, जिसपे कि 10% का इंटरेस्ट होना है, 10/100। अब एक बहुत अमेजिंग बात जो कि मैंने आपको कल भी सिखाई थी, बहुत अमेजिंग एक बात दी हुई है, क्या कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, ये ड्राइंग की कब पता चल रहा है आपको, कभी कब करी है, किस तारीख को करी, किस महीने में करी, कुछ दिया है नहीं। क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 60,000 रुपए निकाला। अब कब निकाला, किस तारीख को निकाला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। जब ऐसा होता है, डेट गिवन नहीं होती, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज करते हैं, तो इंटू 6/12। मैंने आपको कल बताया था ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का गोल्डन फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। तो टाइम की जगह पर यहाँ 6 आएगा, ठीक है। ये आप करिएगा 3,000 रुपये आएगा, ये आप करिएगा सॉल्व 3,000 रुपये आएगा, 3,000 रुपया। तो दोनों से 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया। यहाँ लिखेंगे हम 3,000 इससे किया गया, 3,000 रुपये इससे किया गया, ठीक हो गया। ये हो गया आपका 6,000 रुपये, करेक्ट है। बस अब टू साइड 1 लाख है और बाई साइड की जो इनकम रिप्रेजेंट करता है वो 6,000 रुपये है। स्टिल वी आर एट लॉस, तो इस लॉस का आपको बनाना होगा,
ठीक है, आपको बनाना होगा एक फॉर्मेट, एक फॉर्मेट का मतलब आपको एक तरीके से ये चीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि भैया डिविजिबल लॉस की कहानी यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल लॉस। मैंने आपसे बोला ना जब लॉस होता है तो फिर डिविजिबल लॉस, और जब प्रॉफिट होता है फिर प्रॉफिट भाई। तो डिविजिबल लॉस कैसे, 1 लाख का हमको लॉस हुआ पड़ा था, उसकी रिकवरी में हम 6,000 रुपये एज ए इंटरेस्ट ड्रॉइंग कमा पाए, तो हमारे पास 94,000 बचता है एज अ लॉस, जो कि दीपा सीमा को मिलेगा। तो दीपा को कितना मिलेगा, 94,000 इंटू 1/2, बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर है, बराबर के हकदारी हैं। सीमा का भी वही हाल है, दीपा का भी वही हाल है। तो 94,000 इंटू 1/2, तो इसको अगर हम काटें तो ये होगा आपका 47,000। तो 47,000 की लॉस दीपा को होती है, लाइकवाइज 47,000 की लॉस सीमा को होती है। ठीक, अब इसको रिकॉर्ड करना है आपने, कैसे, बाई साइड, टू साइड नहीं करेंगे, डिविजिबल लॉस को बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्या लिखेंगे आप, बाई लॉस, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अगेन कैपिटल अकाउंट, करंट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक फिक्स ना हो तब तक करंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दीपा को और सीमा को दोनों को मिले 47,000, ठीक है, वो हो गया आपका 94,000। ठीक, अब बोथ साइड आपका जो टोटलिंग आएगा वो 1 लाख रुपए आएगा, अकाउंट क्लोज, एंड इधर भी 1 लाख आएगा, अकाउंट क्लोज। क्लियर बात, ये है बच्चे मुद्दा। मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आपको उतारना हो तो फटाफट आप बता लीजिए। ठीक है, अब ये उतारना हो तो ये है, और अगर आपको वर्किंग नोट चाहिए इसका ये है। ठीक, चलो उतार लिया, चलो बढ़िया। तो बच्चे ये कहानी सिखाने के लिए आपको आज आया था। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव अ गुड डे।